हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको बताने चल रहे हैं यूपीपीएससी 2023 का पेपर सॉल्व हम लोग करने चल रहे हैं। हालांकि कुछ समस्याओं के कारण पिछली कुछ दिनों से टॉपिक नहीं सॉल्व कर रहे थे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दे रहे थे। ठीक है, तो आइए हम पेपर को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और फास्ट रिवीजन हम लोग करने चल रहे हैं, यानी कि तेजी के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। केवल क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। ठीक है, बहुत व्याख्या हमको नहीं करना है एग्जाम में, केवल क्वेश्चन आंसर को देखना है, रिवीजन करना है, जिससे हम और पेपर को आगे हम सॉल्व करा पाए। ठीक है, डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा मेरे प्यारे भाई इस समय। आप क्या करिए, केवल प्रैक्टिस करिए। देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एकदम आयोग का मैं आंसर बताऊंगा फटाफट। जैसे कि एक बार में क्या होगा, जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है ना, या आपके अगर थोड़ा सा रिवीजन हो जाते हैं तो जो आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे वो आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न बहुत ही शानदार होंगे आपके एग्जाम के लिए मेरे प्यारे भाई। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 की हम लोग बात करने चल रहे हैं। फास्ट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, फास्ट रिवीजन तेजी के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 आपसे क्या कह रहा है, आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई, ये कह रहे आपसे कि राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना किया था। राजा रणजीत सिंह की बात कर रहा है भैया। किसकी बात है? राजा रणजीत सिंह। ठीक है, तो राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना किया था। तो अदालत आला की स्थापना किसने किया था भैया? अमृतसर, फिरोजपुर, लाहौर या आपका मुल्तान, बताना मेरे प्यारे भाई। तो राणा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना किया था? तो अदालत आला की स्थापना कहां पर? आप कहां पर भैया? लाहौर में किया था। कहां पर? लाहौर में अदालत आला की स्थापना आपका किया है। ठीक है, फिर देखिए क्या करा है आपसे, अगला प्रश्न देखिएगा। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? तो बताइए कौन सा 5 राज्यों में आपका सम्मिलित नहीं था मेरे प्यारे भाई। ये आपका क्या राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर रहे हैं, तो आपका कौन सा हो जाएगा? जो गुजरात है ना, गुजरात, ये आपका एसडीजी में आपका सम्मिलित नहीं था। 2021 का प्रश्न है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग केवल। ठीक है, बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करना है। देखिए आपसे क्या कह रहा है, सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? सोकोत्रा द्वीप की बात कर रहा है। इसमें देखिए यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। तो बिल्कुल भैया ये आपका ओमान में स्थित नहीं है। ठीक है, ये आपका तो गलत हो जाएगा। करा इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। बिल्कुल भैया केवल 2 वाला यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर ओमान की बात कर रहे हैं भैया, सोकोत्रा द्वीप ये आपका ओमान यानी कि हिंद महासागर में आपका स्थित है। ठीक है ना, ये आपका हिंद महासागर, तो बिल्कुल आपका ये गलत हो जाएगा भैया ए वाला ऑप्शन। ठीक है, तो केवल बी आपका यानी कि 2। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत के रूप में स्थापित किया गया था। सोकोत्रा द्वीप, नाम सुन लीजिए, सोकोत्रा द्वीप। में बार बार बातें आपसे कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कर रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 54। ये आपसे क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है? तो बताइए भैया पात्रता कौन सा मानदंड नहीं है? कह रहा आयु वर्ग 18 से 40 वर्ष, न्यूनतम हाई स्कूल पास प्रमाण पत्र, किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का स्वरोजगार योजना पंजीकृत नहीं होना चाहिए, या भारत के किसी राज्य के नागरिक। देखिए स्वरोजगार योजना 2021 की बात है, यही आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली अगर आ जाए कि स्वरोजगार योजना की शुरुआत आपका कब हुआ था? ठीक है, 2021। पहले तो यही आप सेट कर लो, ये आप मैच करने के लिए दे सकता है। तो जो स्वरोजगार योजना है आपका कौन सा आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसमें भारत के किसी भी राज्य के नागरिक है ना, भारत के किसी भी राज्य के नागरिक जो है ये उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व ये आपका पात्रता नहीं है। ठीक है, तो भारत के किसी राज्य का नागरिक ये आपकी कोई पात्रता में नहीं है। पात्रता में है क्या क्या? ठीक है, पात्रता में क्या क्या है ये देखिए, नहीं है पूछा है तो नहीं है वाला यही हो जाएगा। है क्या क्या? आयु वर्ग 18 से 40 वर्ग है, ये योग्यता है। हाई स्कूल प्रमाण पत्र ये योग्यता है। किसी केंद्रीय सरकार राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, ये योग्यता है। ये नहीं है भारत किसी भी राज्य के नागरिक हो। ठीक है ना, तो आपको कहीं भी हो सकता है। तो देखिए नहीं वाला ऑप्शन दिया है 54 का, तो बिल्कुल इसको राइट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है,
कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए भैया राज्यसभा में आपका केवल धन विधेयक की बात करते हैं। धन विधेयक ये केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। कहां पर भैया? केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। लोकसभा में पेश किया जा सकता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? आपका लोकसभा, यानी कि धन विधेयक की बात कर रहे हैं। तो धन विधेयक की बात करते हैं, धन विधेयक को ही हम वित्त विधेयक भी कह देते हैं। यह आपका आर्टिकल 110 में यह बातें आपकी किया गया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, केवल और केवल लोकसभा। ठीक, इसके बाद फिर देखिएगा क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 56। फटाफट रिवीजन करते हुए हम लोग चल रहे हैं। 56 देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है आपसे भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ है? शून्यकाल का अर्थ बता दीजिए मेरे प्यारे भाई। जो शून्यकाल का अर्थ होता है संसद में, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो बिल्कुल भाई आपको पता होगा शून्यकाल किसको कहते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल बताना क्या हो जाएगा आपका। तो शून्यकाल यानी कि संसद का प्रथम घंटा, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, प्रश्नकाल के पूर्व का काल या प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने दे रहा है भैया, जल्दी से बताना क्या हो जाएगा आपका। तो बिल्कुल पता है प्रश्नकाल के ठीक देखिएगा, ये भारतीय संसद कार्यवाही में शून्यकाल पूछा है और कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल जो होता है ये आपका शून्यकाल होता है। ठीक है, शून्यकाल। तो ये भी आप क्या करेंगे, इसको याद कर लेना। यहां से प्रश्न आपके बनते हैं। आपके लिए प्रश्न है, बताइएगा शून्यकाल की टाइमिंग क्या है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं। शून्यकाल देखिए, ऑप्शन ए में आप 11 से 12 करिएगा, बी करिएगा 12 से 1, ठीक है 12 से 1, सी करिएगा 1 से 2 और डी करिएगा 10 से 11। ठीक है, इसका जवाब सभी लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा शून्यकाल इसको कहते किसको है, यानी कितने बजे टाइमिंग इसकी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 57 की तरफ हम लोग आ गए हैं। ये देखिए मैच कराने के लिए दे दिया है। कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है भैया। ये तीर्थंकर दिया है आपका, ये आपका क्या दिया है, निर्वाण स्थल, यानी कि जो निर्वाण की प्राप्ति हुई है, निर्वाण आपका स्थल है। ये सब बिल्कुल देखिएगा। अगर ऋषभनाथ की बात कर रहे हैं 57 का आप देख लीजिएगा। हाँ, अगर ऋषभनाथ देखिएगा, ऋषभनाथ की बात कर रहे हैं तो ऋषभनाथ आपका अष्टपद निर्वाण स्थल है। ये तो बिल्कुल आपका भैया क्या हो जाएगा, सही है ना, इसमें नहीं पूछा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। तो जो आपका देखिए एक वास्तु पूज्य है बी वाला, और जो वासी पूज्य है ये जो आपका सम्मेद शिखर दिया है भैया, ये सम्मेद शिखर नहीं होगा, ये चंपापुरी हो जाएगा। ठीक है ना, चंपापुरी भागलपुर। ठीक है, चंपापुरी भागलपुर हो जाएगा। तो चंपापुरी भागलपुर ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि वास्तु पूज्य का ये सम्मेद शिखर नहीं होगा। ठीक है, तो यही आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि सही सुमेलित नहीं आपसे पूछा, यही नहीं था, सम्मेद शिखर नहीं था, इसका क्या हो जाएगा, चंपापुरी भागलपुर। ठीक है, नेमिनाथ का आपका उर्जयंत, बिल्कुल ये आपका सही है। उसके बाद महावीर ये आपका पावापुरी। इतने प्रश्न सारे के सारे सही, यही आपका नहीं है, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 58। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है आपका निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में किसे आपका अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है भाई। कह रहा आपका लॉयड ऑस्टिन, जेनेट येलेन, मेरी गार्डेंड या आपका ट्यूलिपन। बताना भैया क्या आपका सही जवाब हो जाएगा। चार के चारे ऑप्शन दिए गए, 58 का सभी लोग जवाब बताइए क्या आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 58 यानी कि आपका क्या हो जाएगा भैया, जेनेट येलेन। क्या हो जाएगा आपका, जेनेट येलेन आपका राइट हो जाएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो जेनेट येलेन जी को क्या किया गया है, अपॉइंट आपका किया गया है। 58 का बिल्कुल सही जवाब ही आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 59 आपसे क्या कह रहा है भैया, कालानुक्रम मैच करने के लिए है। इसमें देखिए कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही व्यवस्थित कीजिए। मैं आपको बता दूं, कल मैंने कुछ आपको वाद बताए थे, या तो मैच करने के लिए कहीं न कहीं प्रश्न हम आपको जीएस के बताते रहते हैं। ठीक है, वो आप रटते चलिए, जो मैं 10-15 मिनट का आपको वीडियो देता हूं। इसमें देखिए गोलकनाथ वाद दिया, केशवानंद 24वां संविधान संशोधन या 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। सही उत्तर का इसमें आपका चयन करना, यानी कि अगर थोड़ा सा रिवीजन जब
तक नहीं करेंगे ना, ये सब चीजें आते हुए क्वेश्चन आप गलत करके भैया चले आएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपका कौन सा आपका गोलकनाथ अवार्ड आया, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसके बाद आपका कौन सा केशवानंद भारतीवाद, ठीक है। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन यानी कि 1, 3, 4, 2, ये ए वाला ऑप्शन क्या करिएगा, बिल्कुल इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 59 का क्या हो जाएगा आपका, ए वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए गोलकनाथवाद की बात करते हैं। गोलकनाथवाद ये आपका आया कब था भैया, ये आपका आया था 1967 में, ठीक है। 1967 में आया था क्या आपका गोलकनाथवाद आया था, ठीक है। और इसके बाद अगर केशवानंद भारतीवाद की बात करते हैं तो ये आपका 1973 में आया था केशवानंद भारतीवाद, ठीक है। 1973 में क्या आया था, केशवानंद भारतीवाद। और उसके बाद 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये आपका कब हुआ था भैया, ये आपका 1971 में हुआ था, ठीक है। 1971 में आपका 24वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ये आपका 1976 में हुआ था। तो देख लो भैया इसमें आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3 हो जाएगा। अच्छा ठीक है ना, इसको देखिएगा, इसको मैच करा लीजिएगा भैया, इसको आप क्या करिएगा, मैच करा लीजिएगा। देख लीजिए सबसे पहले आपका कौन है इसमें, 1967, ठीक है। 1967 देख लीजिएगा, इसको 1967 है, 1973 है, 1971 है और 1976 है, ठीक है। एक मिनट मेरे प्यारे भाई, चलिए ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है। तो पुलित्जर पुरस्कार 2021 आपका किसने जीता है मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल बताइएगा। ये आपका न्यूयॉर्क टाइम, कौन जीता है भैया, आपका न्यूयॉर्क टाइम की बात करते हैं। ये आपका यानी कि 2021 में इसने क्या जीता है, आपका पुलित्जर पुरस्कार जीता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद दानिश सिद्दीकी समेत 4 लोगों को यह आपका दिया गया है 2022 में, ठीक है। ये 2021 वाला है, 22 वाला भी याद कर लीजिएगा। 2022 में ये आपका दानिश सिद्दीकी समेत 4 लोगों को, दानिश सिद्दीकी सहित 4 लोगों को दिया गया है, 4 लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल ये भी आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 ये आपसे कह रहा है आपका निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील आपकी कौन सी है भैया, लैगून झील पूछा है। तो लैगून झील बताइएगा, 61 का आपका क्या सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 61 का आपका क्या हो जाता है, आपका जो चिल्का झील है ना, चिल्का झील, ये क्या है यानी कि पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है आपकी कौन सी, आपकी चिल्का झील है। ये भी आप क्या करना मेरे प्यारे भाई, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 आपसे क्या करें, सब रटते जाना है, ठीक है। कर आपका कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना किस जहाज ने आपका भाग लिया था। तो देखिए भारतीय नौसेना का आपका कौन सा जहाज इसमें आपका भाग लिया था भैया, बिल्कुल बताइएगा कौन सा जहाज है आपका, ठीक है। चलिए तो आपका कौन सा जहाज हो जाएगा भैया, बिल्कुल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 62 आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 62 या कौन सा हो जाएगा, INS तलवार है ना, INS तलवार आपका राइट हो जाएगा। अच्छा ये चीज थोड़ा सा बता दीजिए, एक प्रश्न आपको बने बताना भूल गया। ये देखिए जो आपका पुलिकट झील है, पुलिकट देखिए ये सब कहां पर है आपके, ये भी बता दीजिए थोड़ा सा, ये भी बता दीजिए थोड़ा सा। देखिए आपका पुलिकट की बात करते हैं, जो पुलिकट झील है वो आपका कहां पर है भैया, तमिलनाडु में है। ये आपका पुलिकट झील एक बार रिवीजन करते हुए चलेंगे हम। पुलिकट झील हुई आपका कहां पर है, आपका तमिलनाडु में है। उसके बाद अगर कोलेरू झील की बात करेगा, ये तो आपको पता होगा कहां पर, आंध्र प्रदेश में आपका कोलेरू झील है।
आंध्र प्रदेश में क्या क्या है आपका कोलेरू झील है, ठीक है। उसके बाद चिल्का झील आपका कहां पर है, उड़ीसा में है, ये बिल्कुल आपको पता है, ठीक है। उसके बाद कल्ली वैली आपका तमिलनाडु में, ठीक है। ये आपका कहां पर है, उड़ीसा में है। और आपका जो कल्ली वैली है ये आपका कहां पर है, तमिलनाडु में है। तो ये भी आप इसको रिवीजन करते हुए आगे चलेंगे, है ना। तो इस प्रश्न का जवाब क्या था, आपको पता है इस प्रश्न का जवाब क्या था, ये था आपका चिल्का झील, ठीक है। यानी कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील आपकी है चिल्का झील, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर आपका ये तो हो गया ना, आईएनएस तलवार आपका ये तो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए आपसे क्या कह रहा है भैया। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। तो भैया बताइए आपका आवश्यक अवयव नाइट्रोजन किसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 आपसे कह रहा है, तो क्या हो जाएगा भैया आपका कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का भैया ये आपका नहीं है। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित आपका नहीं है। तो भारतीय कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है भैया। तो आपको बिल्कुल पता है जो आपका संघ शब्द है ना, संघ शब्द, ये आपका प्रस्तावना में शब्द उल्लेख आपका नहीं है। संघ शब्द का कहीं प्रयोग आपका नहीं किया गया, फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। इसमें देखिए संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्षता, ये सब आपका है। अच्छा एक बात थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, संप्रभुता क्या होती है इसके बारे में आप समझ लीजिए। जो आपका संप्रभुता है यानी कि संप्रभुता यानी कि सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च इच्छा और सर्वोच्च आदेश रखने वाले को हम संप्रभुता कहते हैं। यानी कि कोई मानव हस्तक्षेप इसमें नहीं होता है, ठीक है ना। तो यानी कि स्वतंत्र होता है संप्रभुता। इसके साथ साथ थोड़ा सा बात करते हैं स्वतंत्रता। संप्रभुता मतलब समझते हैं, संप्रभुता क्या होती है, ये राज्य की आत्मा होती है और बिना आत्मा के सरकार नहीं चल सकती, उसी प्रकार बिना संप्रभुता के सरकार नहीं चल सकती है। राज्य का एक अंग है आपका संप्रभुता, ठीक है। राज्य का क्या है, अंग है संप्रभुता। इसके बाद अगर पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं, पंथ निरपेक्ष किसको कहते हैं इसको आप समझिए। देखिए जो आपका पंथ मतलब होता है, पंथ मतलब होता है विभिन्न कर्मकांडों का समूह, है ना। क्या होता है, कर्मकांड। पंथ मतलब क्या होता है आपका विभिन्न कर्मकांडों का समूह। एक मिनट ऐसे ही बताऊंगा, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। पंथ निरपेक्ष मतलब क्या हो गया आपका विभिन्न कर्मकांडों का समूह, विभिन्न कर्मकांडों का समूह। इसका मतलब हम अभी एक मिनट में समझा देंगे, बस ध्यान से समझ के आगे बढ़ जाइए, ठीक है। विभिन्न कर्मकांडों का समूह मतलब जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, है ना। ये सब देखिए जो धर्म की बात करते हैं इसमें देखिए हिंदू के आगे भी धर्म लगा है, मुस्लिम के आगे भी धर्म लगा है, ईसाई के आगे भी धर्म लगा है और सिख के आगे भी क्या लगा है, धर्म लगा है। और जो धर्म होता है, धर्म का मतलब होता है क्या, आपका सद्गुणों को धारण करना। तो जो आपका सद्गुणों को धारण करता है उसके अंदर क्या आ जाती है, नैतिकता आ जाती है। क्या आ जाती है, नैतिकता आ जाती है। तो यही किसकी बात कर रहा है, पंथ निरपेक्ष की बात कर रहा है। यानी कि विभिन्न कर्मकांडों का समूह, विभिन्न कर्मकांडों का समूह कहने का मतलब यह है जैसे हिंदू भाई हमारे मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और मुस्लिम भाई हमारे कहां पर जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, सिख हमारे गुरुद्वारे में जाते हैं, ईसाई चर्च में जाते हैं। ये तो आपको बिल्कुल पता है। कर्मकांड देखिए अलग अलग है, कोई पूजा पाठ कर रहा है तो कोई प्रे कर रहा है तो कोई नमाज पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सब का क्या है, अलग अलग कर्मकांड है। लेकिन टारगेट की बात करें, अगर उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या है आपका, एक ही है उद्देश्य, क्या, सद्गुणों को धारण करना। यानी कि क्या मतलब हो गया इसका, धर्म का मतलब हो गया, ठीक है। तो इतने प्रश्न को आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे। पंथ निरपेक्ष इसी को कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा आपका फवादुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया गया था अमीर हसन सियाजी ने, अमीर खुसरो ने, जियाउद्दीन बर्नी ने या आपका हसन निजामी ने। बिल्कुल बताना मेरे प्यारे भाई क्या आपका सही जवाब इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया, क्वेश्चन नंबर 65 का जवाब जल्दी से दीजिएगा। ये आपका क्या जवाब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भैया आपका अमीर हसन सिजाजी, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, इस प्रश्न को याद कर लेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या करा है, किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परीक्षण अधिनियम पारित किया गया। इसका देखिए मेरा वीडियो पड़ा होगा, मेरे सारे वीडियो को देखिएगा, ये सब आपके प्रश्न मिलेंगे जो आपके पेपर में दिख रहे हैं ना। सारे वीडियो को जो मैं डिटेल में कराता हूं, जो वीडियो 10-15 मिनट का होता है उसका जरूर से जरूर देख लिया कीजिए। इसमें देखिए आपका जो एक्ट पारित किया गया आपका कब है, आपका
1986। क्या है भैया 1986, इसको भी आप क्या करिएगा याद कर लीजिएगा, ठीक है। 67 देखिए आपसे क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है भैया, जल्दी से बता दीजिए क्या आपका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए आर्थिक विकास का जो प्रमुख कारक नहीं है 67, ये आपका क्या राइट हो जाएगा आंसर। हाँ बिल्कुल, ये क्या है तकनीकीवाद और नौकरशाही, ये आपका जो है आर्थिक विकास का प्रमुख आपका नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है भैया आपका रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है, रट डालिएगा किसके घनत्व मापन में आपका होता है। 68 का फटाफट जवाब दीजिए और अपनी टेस्ट दीजिए और बताइए हमारा कितना आपका सही हो रहा है। 68 का क्वेश्चन आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो ध्वनि है ये आपका रिंगलमैन स्केल से क्या किया जाता है, इसका मापा जाता है, घनत्व मापन है, ठीक है। इसके बाद देखिए 69 क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, 69 क्वेश्चन देखिए इतिहास का प्रश्न है और ये आपका क्या कह रहा है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में बायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसमें आपका सही है। कह रहा है यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था या महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में आपका भाग लिया गया था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर इसमें सही उत्तर का आपको क्या करना है, चयन करना है भैया। 69 का जवाब दीजिएगा सभी लोग। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा भैया, इसमें क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसमें राइट, ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों, यानी कि दोनों के दोनों क्या है भैया सही उत्तर है, इसमें दोनों के दोनों सही है। देखिए इसको याद कर लीजिएगा, करे अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आपका एक सत्याग्रह था, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी इस सत्याग्रह में आपका भाग लिया, बिल्कुल सही है। कौन सा सत्याग्रह आपका, वायकोम सत्याग्रह, बिल्कुल याद रखिएगा। 1 और 2 दोनों आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या हो, क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। कर आपका शीत प्रकोष्ठ में जो फल भंडारण दीर्घ भंडारण, यानी कि शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश का संसर्ग बना होता है, वातावरण में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता, श्वसन दर का ह्रास या आपका आर्द्रता का बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 70 का फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए और बताइए क्या आपका प्रश्न आपका सही हो जाएगा। तो देखिए श्वसन दर का ह्रास की बात करते हैं, देखिएगा फल भंडारण के दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि श्वसन दर की, सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 70 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस किया है, कल इसके आगे की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसको आप जरूर से जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार वीडियो देखेगा, 2 बार 3 बार लगातार वीडियो को आप देखते रहेंगे, आपका ऐसे रिवीजन होता रहेगा और प्रीवियस ईयर के पेपर ऐसे ही तैयार हो जाएंगे, ठीक है। रटने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि मैं आपको स्लो बता रहा हूं, थोड़ा आपके मोबाइल में सिस्टम है वो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं और अपनी हमारी वीडियो को और तेज करके और जल्दी से आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है। रिवीजन ही तो आपको करना है, ठीक। तो ऐसे ही लगातार अपना प्यार बनाए रहे। जितने हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें यार। आपके हम थोड़ा सा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे लगा गया कि नहीं आपको चीजें समझ में आ रही है, हम और आपको कुछ बेहतर से बेहतर चीजें बताने का हम पूरा प्रयास भी करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, और जितने टॉपिक दे रहा हूं रट डालिएगा, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।